देखो बेटा, हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम बात करेंगे डिफरेंशियल। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसकी बात आती है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि अगर हम सपोज कर लें, लेट y बी द फंक्शन ऑफ x। y बी द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y जो है वो x का क्या है? फंक्शन है। दैट इज वी कैन राइट y इज इक्वल टू f इज x। f यानी ब्रैकेट में x, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है, f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब कह रहे हैं सपोज, मान लेते हैं सपोज द वैल्यू ऑफ x increases, suppose the value of x increases by a small amount of delta x। मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू इंक्रीज हुई वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हुई। कितनी? डेल्टा x। तो जब डेल्टा x इंक्रीज होगा देन द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजेस। y क्या हो जाएगा? y इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, से डेल्टा y, यानी कि डेल्टा y हो जाएगा। सो द रेशियो ऑफ, तो हम वी कैन से द रेशियो ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड the average rate of change of y with respect to x। यानी कि x, ये हमने क्या लिखा? ये हम बता रहे हैं कि अगर डिफरेंशियल ऑफ कैलकुलस में हमारे पास लेट y बी द फंक्शन ऑफ अगर x होता है तो y इज इक्वल टू वी कैन राइट f ऑफ x, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है। तो सपोज अगर हम x की वैल्यू की छोटी, यानी कि x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है डेल्टा x, तो y भी कितना नहीं इंक्रीज होगा जितना x इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब तो इनका दोनों का जो रेशियो हो जाएगा उसको एवरेज चेंज ऑफ, क्या कहेंगे? एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम कहते हैं कि अगर डेल्टा y, यानी कि डेल्टा x अप्रोच टू जीरो, यानी कि इफ डेल्टा x अप्रोच zero, the limiting value of delta y upon delta x is called differential coefficient। is called differential coefficient of y with respect to x, is denoted by dy by dx। यानी कि जैसा हमने उस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में बता रहे थे कि अगर लिमिट डेल्टा t टेंस टू अगर ज़ीरो होता था, ज़ीरो तक अप्रोच करता था, तो dy बाई dx लिख सकते थे। मीन्स dy अपॉन dx, अब देखो समझ में आ जाएगा आई होप। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं फिजिकली डेरिवेटिव dy बाई dx। क्या कहेंगे? डेरिवेटिव dy बाई dx, यानी कि
dy by dx gives the instantaneous okay, instantaneous rate of change of function, instantaneous rate of change of function y with respect to x। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसके कुछ अपने बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला है जिसको हमें क्या करना है, चेंज। अब इनके कुछ फार्मूले होते हैं जिनको चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स सी वाई, तो सी वाई यानी कि y अगर x का फंक्शन है या c अगर x का फंक्शन है, ठीक है, तो हम कहेंगे जो एक ही कोई फंक्शन होगा तो जो फंक्शन होगा उसको उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, बाकी जो टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा। सपोज कर लो c कांस्टेंट है तो c इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इस तरह से आएगा। एक्चुअल में हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या होता है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशंस क्या होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कि किसी भी अगर वेरिएबल नंबर की पावर अगर n है तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है n x n माइनस 1, यानी कि ये जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, इसके कोफिशिएंट में हो जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ले सकते हैं, क्या है, n बराबर 2 है, यानी कि 2x और 2 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2x। या हम देख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, वी कैन राइट 3x 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स की पावर 9, तो क्या आ जाएगा 9x की पावर 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे क्या होते हैं, बहुत से रूल होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, लेट, एक रूल हम लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि u विद रिस्पेक्ट टू x, v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्लस माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब बेटा एक होता है सेकंड, यानी कि प्रोडक्ट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि इफ़ y इज इक्वल टू f ऑफ uv, y इज इक्वल टू f ऑफ uv, तो अब इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ uv, तो इसको कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक को फर्स्ट मान लें और दूसरे को सेकंड मान लें, तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या फर्स्ट को रोका, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड, प्लस सेकेंड को रोका, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट, तो वी कैन राइट फर्स्ट क्या है, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कि अगर d f ऑफ uv है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक, इस तरह से अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन रूल होता है तो क्वेश्चन रूल भी हम करते हैं। चलो क्वेश्चन रूल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल हमारा क्या होता है कि थर्ड क्वेश्चन रूल लिखते हैं कि y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा,
डिनोमिनेटर, यानी कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख दिया dn, और ये क्या है हमारा न्यूमरेटर nm लिख दिया, ठीक है। तो ये हम इसका हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, ठीक, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे और भी डिफरेंशिएशन होते हैं, वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू, मेन हमारा क्या है कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या होती है x की पावर n, x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएशन का टर्म आपको हमने क्लियर कर दिया, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेटा हमने एग्जाम्पल ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स एक्स की पावर, यानी कि dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स 10। अब देखना बेटा, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 10 इज कांस्टेंट नंबर, 10 क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स लिख लो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस dy बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2, भाई रूट 1 अपॉन रूट एक्स है तो कितना आ जाएगा -1/2। तो x की पावर अगर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज होता है 1, अगर x का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 1, याद रखना x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1, यानी कि x की पावर कितनी है यहाँ पे 1। देखो ऐसे करते हैं, जैसे कि 1 हुआ क्यों, 1 क्यों हुआ कि x की पावर n है तो x की पावर 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सॉरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x की, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये आ गया। तो अब इसको कैसे हम करते हैं, 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस, अब प्लस क्या क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2, भाई ऐसे होता ना 1 सॉरी क्या होता है 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, यानी कि 3/2, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक, ओके ओके, सॉरी n माइनस 1 है तो माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे -3/2 आ गया, तो वी कैन राइट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप इस न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने आपको बेसिक फंडा समझा दिया कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक,
ओके, अब नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रल, ठीक है।